बहुत तेज बारिश और गर्जना के साथ किशोरगढ़ गांव में एक व्यापारी काली घाट के रास्ते अपने घर की ओर जा रहा था। ये खौफनाक रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। अचानक से चलते चलते उस व्यापारी को एक पेड़ के नीचे घूंघट ओढ़े हुए एक महिला बैठी दिखाई देती है। वो औरत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा भयानक थी। ये सुनकर व्यापारी कुछ सहम सा जाता है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे कदमों के साथ उस औरत के पास जाता है। वो व्यापारी उस औरत से पूछता है, बहन जी, आप इस तरह रो क्यों रही हैं? और इतनी रात को इस जंगल में आप अकेली क्या कर रही हैं? लेकिन वो औरत कोई जवाब नहीं देती। काफी बार पूछने के बाद भी जब वो औरत कोई जवाब नहीं देती, तो वो व्यापारी धीरे से उस औरत के पास जाता है और उसे हाथ लगाकर पूछता है, बहन जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? तभी अचानक वो औरत खड़ी हो जाती है और अपना घूंघट हटा देती है। लेकिन उसका वो भयानक चेहरा देखकर व्यापारी बहुत ज्यादा डर जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वो भयानक डायन बार बार उसके सामने आ जाती है और तभी अचानक एक जोरदार बिजली कड़कती है। और वो भयानक डायन एक ही बार में उस व्यापारी को जान से मार डालती है। आपको लग रहा होगा कि उस डायन ने उस व्यापारी को जान से मार डाला, लेकिन किशोरगढ़ गांव के लिए इस डायन के द्वारा लोगों को मारना बस एक आम बात थी। आए दिन वो लोगों को इसी तरह इस जंगल में अपना शिकार बनाया करती थी। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन व्यापारी की मौत के बारे में उसके घर वालों को पता चलता है। उन सबको पता चल जाता है कि इस डायन ने व्यापारी को जान से मार डाला है। पूरे गांव में मातम छा जाता है और एक दहशत का माहौल बन जाता है। इस हादसे के कुछ दिनों बाद एक दिन सुबह सुबह गोपाल नाम का एक किसान, जो अपनी गाय राम प्यारी को चारा खिलाने के लिए ले गया था, उसे चारा खिलाते खिलाते इतनी देर हो गई कि कब रात हो गई उसे पता ही नहीं चला। अब गोपाल को भी गांव के इस जंगल वाले रास्ते से गुजरकर अपने घर वापस लौटना था। अब धीरे धीरे रात बहुत ज्यादा होने लगी थी और जंगल में चमगादड़ों की आवाजें आने लगी थी। इन आवाजों को सुनकर गोपाल बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी अचानक से गोपाल का फोन बजने लगता है। वो जैसे ही फोन उठाता है, तभी फोन की दूसरी साइड से एक 20 साल के लड़के की आवाज आती है। हेलो पिताजी, ये लड़का और कोई नहीं, गोपाल का बेटा सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ कहता है, पिताजी आप भूल गए, अभी रात को 10 बजे मेरी शहर की बस है, अब अभी तक घर नहीं पहुँचे। आपको पता है ना, मुझे पढ़ाई के लिए शहर निकलना है। तभी गोपाल कहता है, बेटा मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, मैं बस घर आ ही रहा हूँ, तुम शहर के लिए निकल जाओ, मेरा आशीर्वाद
हमेशा तुम्हारे साथ है, मन लगाकर पढ़ाई करना। उसके बाद सिद्धार्थ कहता है, जी पिताजी, और ये कहकर वो फोन रख देता है। सिद्धार्थ उस गांव के जंगल के खौफ के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, क्योंकि वो बचपन से ही शहर पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में ही रहता था और बस कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर अपने गांव अपने माँ बाबा से मिलने आता था। और उसे कभी किसी ने गांव के उस भयानक जंगल के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उसके बाद सिद्धार्थ बस से अपने शहर के लिए निकल जाता है और यहाँ गोपाल भी अपनी गाय से कहता है, अरे ओ राम प्यारी, बहुत ज्यादा देर हो गई है, अब जल्दी जल्दी अपने पैर चलाओ, हमें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। तुम तो जानती हो ना, इस जंगल में आए दिन बहुत सी अनहोनी घटनाएं घटती रहती है। गोपाल अपनी गाय को ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी चमगादड़ों की आवाज और बिजली की कड़कड़ाहट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। ये सब सुनकर गोपाल को एकाएक डर लगने लगता है। डरते डरते वो अपने कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी अचानक गोपाल को उसके सामने घूंघट वाली एक औरत दिखाई देती है, जिसे देखकर गोपाल सहम सा जाता है। इससे पहले कि गोपाल कुछ कर पाता, अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग पाता, उससे पहले ही गोपाल की एक जोरदार चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है और अगले दिन पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि गोपाल और उसकी गाय राम प्यारी की उस जंगल में मौत हो गई है और उस डायन ने गोपाल को भी अपना शिकार बना लिया है। गोपाल की मौत की खबर सुनकर दोबारा गांव में मातम का माहौल छा जाता है। अब गांव वाले आपस में बस यही बात कर रहे थे, इस तरह तो हम इस गांव में कैसे जी पाएंगे, यहाँ तक कि हम तो इस गांव को छोड़कर भी नहीं जा सकते, क्योंकि गांव से बाहर जाने के लिए भी हमें उस जंगल के रास्ते से होकर ही गुजरना होगा और ना ही हम इस गांव को छोड़ सकते हैं। आखिर उस डायन को कौन मार पाएगा? हमारा गांव तो अब एक श्रापित गांव बन चुका है। उस डायन का कहर तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वो इस पूरे गांव को खा जाएगी। इन्हीं सब बातों के बीच, डर के माहौल के बीच दोबारा पूरे गांव में एक दहशत सी फैल जाती है। लोग अपने घरों में रहते हुए भी डरने लगते हैं कि कहीं वो डायन जंगल से निकलकर उनके घरों तक पहुंच गई तो। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक गुरु और उनके 2 शिष्य गुजर रहे थे। तभी गांव का एक युवक उन गुरु और शिष्य को देखता है। वो भागते हुए गुरु और शिष्य के चरणों में गिर जाता है और उनसे कहता है, हमारा गांव भारी संकट में है, आप ही हमारे गांव को बचा सकते हो। और उन्हें सारी बात बताता है और अपने साथ अपने गांव चलने के लिए कहता है। गुरु और शिष्य उस युवक के साथ काली घाट के रास्ते से गुजरते हुए उस गांव के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां वो गांव के सब लोगों से मिलते हैं जो काफी दुखी थे और अपनी समस्या का समाधान चाहते थे। उस डायन से भयभीत हुए सारे लोग हाथ जोड़कर उन गुरु और शिष्य के सामने खड़े हो जाते हैं। सभी लोग मिलकर उन गुरु से कहते हैं, हमारे गांव में इस जंगल के अंदर एक डायन का वास है। जब भी कोई रात के समय उस जंगल से गुजरता है तो वो घूंघट ओढ़कर उनके सामने आ जाती है और उन्हें जान से मार डालती है। उसी के खौफ में हम सब लोग दिन रात बस डरे सहमे से रहते हैं। गांव वालों की समस्या को सुनने के बाद
वो गुरु कुछ देर के लिए वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं और ध्यान करने लगते हैं और फिर कहते हैं, उस डायन को भगाने के लिए हमें यज्ञ हवन करना होगा। यज्ञ हवन की तैयारी की जाती है। गुरु पूजा की सारी सामग्री मंगवाते हैं। उसके बाद मंत्रोच्चारण शुरू हो जाते हैं और पूजा करते करते ही वो गुरु अचानक से ध्यान में चले जाते हैं और कुछ समय के लिए बस शांत होकर बैठे रहते हैं। फिर कुछ समय बाद गुरुजी अपनी आंखें खोलते हैं और अब गुरुजी गांव वालों को उस डायन की पूरी कहानी बताने लगते हैं। गुरुजी कहते हैं, उस डायन का नाम कलावती है। कलावती का पति प्रताप सिंह ठाकुर की हवेली में नौकर का काम करता था। प्रताप सिंह स्वभाव से बहुत ही क्रूर था। उसे अपने पैसों पर बहुत ज्यादा घमंड था। एक दिन कलावती के पति से प्रताप सिंह का एक कीमती वास टूट गया। वो वास बहुत ही कीमती था और प्रताप सिंह का प्रिय था। जैसे ही वो वास टूटा और इस बारे में प्रताप सिंह को पता चला, उसने अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में कलावती के पति की गर्दन काट डाली। अपने पति की मौत की खबर जब कलावती को पता चली तो कलावती बदला लेने के लिए प्रताप सिंह ठाकुर की हवेली पर जाती है। कलावती प्रताप सिंह से पूछती है कि आखिर उसने उसके पति को क्यों मारा। गलती इंसान से ही होती है और उसके पति ने जो किया वो जानबूझकर तो नहीं किया था और प्रताप सिंह ठाकुर को कोई हक नहीं है किसी की जान लेने का। लेकिन प्रताप सिंह अपने नौकरों से कलावती को हवेली से धक्के मारकर बाहर फेंकवा देते हैं। कलावती गुस्से की आग में जल रही थी। वो अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी। वो वहां से सीधा एक जंगल में जाती है। वहां उसे एक तांत्रिक बाबा मिलते हैं जो काला जादू जानते थे। वो तांत्रिक बाबा कलावती को 6 महीने लगातार काले जादू की विद्या सिखाते हैं। उसके बाद कलावती भी उस जंगल में रहकर काला जादू करने लगी और उन तांत्रिक बाबा से काला जादू की विद्या ग्रहण करने लगी। कुछ समय बाद वो तांत्रिक बाबा उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। प्रताप सिंह की हवेली में शांति नाम की एक औरत काम करती थी जो कलावती की दोस्त थी। शांति समय समय पर जंगल में कलावती से मिलने आया करती थी और वो हमेशा कलावती को समझाती रहती थी कि तुम ये सब काला जादू छोड़ दो। लेकिन कलावती उसे कहती कि उसे अपने पति की मौत का बदला लेना है और इसीलिए वो उस प्रताप सिंह को जान से मारकर ही शांत होगी। फिर एक दिन कलावती शांति से कहती है, शांति, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? शांति उससे कहती है, तुम मेरी दोस्त हो, बताओ मुझे क्या करना होगा? तभी कलावती उसे कहती है, तुम्हें चुपके से प्रताप सिंह ठाकुर के कमरे में जाकर उसके कंघे से कुछ बाल लेकर आने हैं। उसके बाद शांति अगले ही दिन प्रताप सिंह के कमरे में जाती है और चुपके से उसके कुछ बाल लेकर अपनी साड़ी के पल्लू में बांधकर उस जंगल में वापस लौट आती है और कलावती को वो बाल लाकर दे देती है। कलावती नहीं चाहती थी कि इस बारे में किसी को भी कुछ भी पता चले और शांति गलती से भी किसी के सामने अपना मुंह खोले। और उसी वक्त
कलावती शांति को भी जान से मार डालती है और अब कलावती उन बालों का इस्तेमाल करके प्रताप सिंह पर काला जादू करना शुरू कर देती है। कलावती जब अपने घर जाती थी तो वो बिल्कुल साधारण औरतों जैसे ही रहती थी, लेकिन बीच बीच में वो जंगल में जाकर अपनी काला जादू की विद्या को जारी रखती थी और प्रताप सिंह पर काला जादू करने की कोशिश किया करती थी। लेकिन अचानक से कलावती से कुछ गलती हो जाती है और वो काला जादू उसी के ऊपर उल्टा पड़ जाता है और वो प्रताप सिंह के ऊपर ना लगकर कलावती के परिवार वालों पर ही लग जाता है और उसकी वजह से कलावती के भाई और उसके बच्चों की मौत हो जाती है। अब कलावती गुस्से की ज्वालामुखी में सुलग रही थी क्योंकि अब उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। अब तो कलावती ने अपने घर जाना भी छोड़ दिया था क्योंकि अब उसके घर में कोई भी नहीं बचा था। अब बस वो दिन रात सिर्फ उस जंगल में रहकर काला जादू करने लगी और इस बार उसने सोच लिया था कि अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी और अपना बदला उस प्रताप सिंह ठाकुर से लेकर रहूंगी और उसे तो मैं जान से मारकर ही रहूंगी। लेकिन एक दिन एक गांव वाला जो अपनी बकरियों को चराते हुए उस जंगल के पास से गुजर रहा था, उसने कलावती को काला जादू करते हुए देख लिया और वो बहुत ज्यादा घबरा गया क्योंकि कलावती बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रही थी। उसके बाद वो डरते सहमते भागते हुए गांव के अंदर पहुंचता है और अपने आसपास के लोगों को इस बारे में बताता है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि इस जंगल में कलावती काला जादू करती है और ये बात प्रताप सिंह ठाकुर तक भी पहुंच जाती है। उसके बाद सारे गांव वाले और प्रताप सिंह ठाकुर सब मिलकर अपने हाथों में जलती हुई मशाले और तलवार लेकर जंगल में पहुंच जाते हैं। बदले की आग में जलती हुई कलावती जैसे ही प्रताप सिंह ठाकुर को अपनी आंखों के सामने देखती है तो वो उसके पास पड़ी तलवार अपने हाथ में उठाती है और सीधा प्रताप सिंह के ऊपर फेंक देती है और एक ही पल में प्रताप सिंह की गर्दन उसके धड़ से अलग हो जाती है और कलावती का बदला वहीं पूरा हो जाता है। वो बस प्रताप सिंह ठाकुर को जान से मारना चाहती थी और उसने मार दिया और अपने पति का बदला पूरा कर लिया। लेकिन गांव वाले कलावती को पकड़कर एक पेड़ से बांध देते हैं। कलावती जोर जोर से चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन फिर भी वो कलावती को पेड़ से बांधकर उसे जिंदा जला देते हैं। जब कलावती जल रही थी तो वो जलते हुए चिल्लाते हुए उन गांव वालों से कहती है, मेरा बदला तो प्रताप सिंह ठाकुर को मारकर ही पूरा हो गया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे जिंदा जलाया है। अब मैं तुम में से एक को भी नहीं छोड़ूंगी और तुम लोगों से अपना बदला लेने के लिए मैं वापस जरूर आऊंगी। और अब मरने के बाद कलावती एक भयानक डायन में बदल जाती है। उसके बाद कलावती अब अमर होना चाहती थी और उसकी विद्या के माध्यम से वो ये बात जानती थी कि अमर होने के लिए उसे 100 लोगों की बलि देनी होगी। फिर धीरे धीरे कलावती उस जंगल में जाने वाले हर इंसान को अपना शिकार बनाने लगी। उसके बाद
गुरुजी आगे बताते हुए कहते हैं कि कलावती अभी तक 97 लोगों को मार चुकी है और अब उसे 100 लोगों की बलि पूरी करने के लिए सिर्फ 3 लोग और चाहिए, और इन 3 लोगों की बलि पूरी करते ही कलावती पूरी तरह से अमर बन जाएगी। आगे गुरुजी कहते हैं कि अगर कलावती अमर हो गई तो उसे मार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद गुरुजी उन सभी को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अब गांव में से एक भी इंसान उस काली घाट वाले रास्ते पर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर उस डायन की वो 3 बलि पूरी हो गई तो वो बहुत ज्यादा भयानक और शक्तिशाली डायन में बदल जाएगी। आगे गुरुजी बताते हैं कि अमावस की रात से पहले पहले ही वो अपनी 100 बलि पूरी करेगी और अमावस्या की रात को वो अपनी एक आखिरी पूजा करेगी और उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। गुरुजी कहते हैं कि मैं आज रात ही अपने दोनों शिष्यों के साथ जाकर कलावती को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। उसके बाद रात होते ही गुरुजी और उनका शिष्य उस जंगल में जाते हैं। सुबह हो जाती है, लेकिन गुरुजी और उनके शिष्य का कुछ अता पता नहीं होता। गांव वाले बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। गुरुजी ने उन्हें मना किया था कि काली घाट वाले रास्ते अब कोई नहीं जाएगा, लेकिन सभी गांव वाले बहुत ज्यादा चिंता में होते हैं कि आखिर गुरुजी और उनके शिष्य वापस लौटकर क्यों नहीं आए। कुछ लोग हिम्मत करके उस रास्ते पर जाते हैं और गुरुजी और उनके शिष्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें वहां पर गुरु और उनके दोनों शिष्यों की लाश पेड़ से लटकती हुई दिखाई देती है, जिनके शरीर का पूरा खून चूस लिया गया था और उस पेड़ पर सिर्फ उनके पैर लटक रहे थे और उनके धड़ का हिस्सा नीचे जमीन पर पड़ा था। अब गांव वाले बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उस डायन ने गुरु और उनके शिष्यों को मारकर अपनी 100 बलि पूरी कर ली थी और आज रात ही अमावस्या है। इसका मतलब वो डायन आज रात अपनी पूजा करेगी और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। उसके बाद सारे गांव वाले डर के मारे गांव के अंदर एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। गोपाल, जो अपनी गाय रामप्यारी के साथ उस डायन का शिकार हो गया था, उसी गोपाल की पत्नी लक्ष्मी ने अपने बेटे सिद्धार्थ को उसके पिता की मौत के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि उसे लगता था कि उसका बेटा अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो अभी शहर में है। अगर उसने अपने बेटे को उसके पिता की मौत के बारे में बता दिया तो कहीं अगर वो सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे कुछ हो गया तो वो अपने बेटे को भी खो देगी। ये सोचकर गोपाल की पत्नी ने सिद्धार्थ को कभी उसके पिता की मौत के बारे में बताया ही नहीं। लेकिन अब गोपाल की पत्नी लक्ष्मी को ऐसा लगने लगा था कि वो खुद भी जीवित नहीं बचेगी। उसके बाद लक्ष्मी अपने बेटे सिद्धार्थ को फोन लगाती है और उसे सारी बात बताती है कि अब तक गांव में क्या क्या अनहोनी घटनाएं घटी है और कैसे वो गुरु और शिष्य जो उस डायन को मारने गए थे उनकी भी बलि चढ़ा दी गई और आज अमावस्या की रात वो डायन हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। सिद्धार्थ जब ये सारी बातें सुनता है तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
वो कई देर तक कुछ भी नहीं बोल पाता। उसके बाद जब वो थोड़ा होश में आता है तो वो खुद को संभालने की कोशिश करता है और उसी वक्त वो बस पकड़कर अपने गांव आ जाता है। अपनी माँ से मिलकर और गांव वालों से मिलकर सिद्धार्थ फूट फूट कर रोने लगता है। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है और किस तरह वो डायन एक एक करके सबको खत्म करती जा रही है। सिद्धार्थ ने अपने मन ही मन ये फैसला कर लिया था कि वो गांव वालों को उस डायन से मुक्त करके रहेगा, फिर चाहे उसके लिए उसे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। वो उस डायन से अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहेगा और उन सब लोगों की मौत का बदला लेकर रहेगा जिन्हें उस डायन ने अपना शिकार बनाया था। उसके बाद तुरंत ही वो सिद्धार्थ उस जंगल की ओर जाने लगता है। गुस्से में सिद्धार्थ पागल सा हो चुका था। गांव वाले और उसकी माँ उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं और उससे पूछते हैं, बेटा तू कहाँ जा रहा है? सिद्धार्थ कहता है, आज या तो मैं नहीं या तो वो डायन नहीं, मैं उस डायन को मारकर ही रहूंगा। सब लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सिद्धार्थ उन सबको खुद से छुड़ाते हुए जंगल की ओर चला जाता है। सिद्धार्थ को नहीं पता था कि अब आगे क्या करना है। वो बस उस काली घाट के रास्ते चलता जा रहा था। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसे कैसे भी करके उस डायन को खत्म करना है। चलते चलते सिद्धार्थ को दूर कहीं सामने से आते हुए एक अघोरी बाबा नजर आते हैं। उसके बाद चलते चलते वो अघोरी बाबा सिद्धार्थ के पास पहुंच जाते हैं। सिद्धार्थ उन्हें सारी बात बताता है कि कैसे आज अमावस्या के दिन इस जंगल में बसी वो डायन हमेशा के लिए अमर हो जाएगी और कैसे उसने उसके पिताजी और गांव वालों को जान से मार डाला। फिर वो अघोरी कहते हैं, न जाने क्यों मैं किसी और रास्ते जा रहा था, लेकिन जैसे मेरे पैरों ने इस रास्ते की ओर अपने कदम बढ़ा लिए और मैं इस रास्ते इस जंगल के अंदर आने लगा, मैं भी नहीं जानता कि आखिर मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे ये पता चल गया है कि नियति चाहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूं और उस डायन को खत्म करके तुम लोगों को उससे मुक्ति दिलवाऊं। उसके बाद वो अघोरी सिद्धार्थ को एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर सिद्धार्थ भी चौंक जाता है। वो अघोरी कहते हैं, बेटा कुछ सालों पहले इस जंगल में एक तांत्रिक बाबा था जो काला जादू करता था और कलावती ने उसी तांत्रिक से काला जादू की विद्या ग्रहण की थी। लेकिन तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा, पर वो तांत्रिक मैं ही था। कुछ सालों पहले मैं ही इस जंगल में काला जादू किया करता था। मैंने ही कलावती को काले जादू की विद्या दी थी। लेकिन कुछ समय बाद मैं इस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था और यहाँ से जाने के बाद न जाने क्यों मैंने भी काला जादू करना छोड़ दिया और काला जादू की विद्या भी लोगों को देना बंद कर दिया और मैं एक अघोरी साधु हो गया और शमशान में ही रहने लगा। और मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं लोगों की भलाई के लिए काम करूंगा। उसके बाद से मैं बस यूं ही कभी इस जगह से उस जगह भ्रमण करता रहता हूँ। आज न जाने क्यों मुझे दोबारा इस जंगल में आने का मन हुआ और तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चल गया है कि उस डायन के विनाश ने ही मुझे यहाँ बुलाया है।
जिस औरत को मैंने ही विद्या दी थी, उसी औरत को मुझे ही खत्म करना होगा। लेकिन उसके लिए मुझे एक इंसान की जरूरत पड़ेगी और वो तुम बनोगे। उसके बाद वो अघोरी सिद्धार्थ से कहते हैं, बेटा, मैं जो काम तुमसे करवाने वाला हूँ उसमें बहुत खतरा है और तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या तुम उस डायन को खत्म करने के लिए ये भयंकर काम कर पाओगे? तब सिद्धार्थ कहता है, देखिए बाबा, अगर उस डायन को खत्म करने में मेरे प्राण भी चले जाए ना तो मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मैं उस डायन को खत्म करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और अपनी मौत को स्वीकार करने के लिए भी तैयार हूँ। उसके बाद वो अघोरी सिद्धार्थ के गले में एक ताबीज बांध देते हैं और फिर अघोरी अपने झोले में से एक मुट्ठी राख निकालते हैं। कुछ देर तक वो उस राख को अपने हाथ में लिए ही मंत्रोच्चारण करते हैं और फिर उस राख को एक पोटली में बांधकर सिद्धार्थ के हाथ में दे देते हैं और सिद्धार्थ से कहते हैं कि आज रात जब वो डायन हवन करेगी तब तुम्हें इस पोटली से राख निकालकर उस हवन कुंड के आग में डालनी होगी और जैसे ही तुम आग में इस राख को डालोगे वो डायन उसी वक्त जलकर खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर उस डायन को जरा सी भी भनक लग गई कि उसके आसपास कोई है तो वो एक झटके में तुम्हें जान से मार डालेगी। और अगर ये पोटली उस डायन के हाथ में लग गई तो इसमें रखी राख की शक्ति खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और उसी क्षण वो डायन हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। उसके बाद वो अघोरी सिद्धार्थ के साथ उस गांव के अंदर जाते हैं। सिद्धार्थ गांव वालों को अघोरी के बारे में और उस डायन को खत्म करने के बारे में सब कुछ बताता है। फिर अघोरी वहां पर हवन कुंड की व्यवस्था करते हैं। सिद्धार्थ के विजय होने के लिए पूजा की जाती है। धीरे धीरे रात होने लगती है। अब सिद्धार्थ उस राख की पोटली को लेकर उस अमावस्या की काली रात में उस जंगल में प्रवेश करता है और यहाँ सारे गांव वाले इकट्ठा होकर अघोरी के साथ बैठकर सिद्धार्थ के जीतने की कामना कर रहे होते हैं। कुछ दूर जंगल के रास्ते में चलने के बाद सिद्धार्थ को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। वो उन आवाजों के पीछे पीछे जाता है तो उसे नजर आता है कि वो डायन आंखें बंद करके हवन कुंड के पास बैठी है और जोर जोर से मंत्रोच्चारण कर रही है। सिद्धार्थ कुछ देर वहीं चुपचाप शांति से खड़ा रहता है। फिर वो उस पोटली को अपने हाथ में लेता है और सीधा एक ही झटके में पौधों को चीरते हुए तेज गति से भागकर उस हवन कुंड में वो राख डालने ही लगता है कि तब तक ही उस डायन को पता चल जाता है और वो अपनी आंखें खोल देती है। इससे पहले कि सिद्धार्थ अपनी पोटली से राख निकालकर उस आग में डाल पाता, वो सिद्धार्थ के पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है और वो पोटली उस डायन के हाथ लग जाती है और अब वो डायन जोर जोर से हंसने लगती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये पोटली तो उस डायन के हाथ लग गई और अब तो उस राख की शक्ति खत्म हो जाएगी और अब वो डायन हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी और अब सिद्धार्थ की भी मौत हो जाएगी और उसी के साथ गांव वालों की भी और उस अघोरी की भी। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। चलिए आगे की कहानी बताती हूँ। अचानक से वो डायन जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और उसी वक्त वो जलकर भस्म हो जाती है।
दरअसल हुआ ये था कि सिद्धार्थ जब उन पेड़ पौधों के पीछे था तो वो कुछ देर आंखें बंद करके सोचता है कि अगर ये पोटली उस डायन के हाथ लग गई तो वो मुझे भी मार देगी और अमर भी हो जाएगी। इसीलिए उसी वक्त सिद्धार्थ ने उस पोटली की राख अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी में रख ली थी और उस पोटली में रेत भर दी थी। और जैसे ही उस काली डायन ने वो रेत वाली पोटली अपने हाथ में ली और जोर जोर से हंसने लगी, उसी वक्त सिद्धार्थ ने खड़े होकर अपने दूसरे हाथ में रखी उस राख को उस आग में डाल दिया और वो डायन वहीं पर जलकर भस्म हो गई और हमेशा हमेशा के लिए वो गांव उस डायन से मुक्त हो गया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप अपनी हॉरर स्टोरीज मुझे शेयर करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। चलिए ऐसे ही और भी भूतिया, रहस्यमयी और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।